जो कुछ भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो है आपके विचार के अपूर्णता की वजह से। हमारा देखने का जो नज़रिया है वही विकटता को प्रकट करता है और उसी नज़रिए से हम अब पूरा करना चाहते हैं। इसी का नाम है अभाव, इसी का नाम है अज्ञान। अज्ञान माने अधूरी समझ। आपकी आज तक की जो भी समझ है उस समझ का माने कि अधूरी समझ का आउटकम है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज एन आउटकम ऑफ योर प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग and you are trying to solve it by your present understanding, your current understanding. This is the main problem. You have problem because of your understanding and you are trying to solve it by your current understanding. Your current understanding is insufficient to solve the problem. हमारे वर्तमान की समझ के कमी के कारण ही वर्तमान में हमें समस्या दिखाई देती है। हम हमारी अधूरी समझ को पूरा करे बिना हम हमारे अधूरे समझ से ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अधूरी समझ को पूरी किए बिना हम उसी अधूरी समझ की वजह से आए वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना बड़ा ट्रैप है। मानव की अगर बात करें तो सबकी चाहते एक ही है। अगर मुझे सुख चाहिए तो सभी को सुख चाहिए। अगर मुझे अभाव नहीं चाहिए तो किसी को भी अभाव नहीं चाहिए। अगर मुझे समृद्धि चाहिए तो सबको समृद्धि चाहिए। अगर मेरी ज़िंदगी में पीड़ा नहीं होनी चाहिए तो किसी के भी ज़िंदगी में पीड़ा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यही है कि सबकी चाहना एक ही है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी को चाहिए कार तो किसी को चाहिए टू व्हीलर, लेकिन दोनों का आउटकम क्या है? दोनों को भी लगता है कि कार लेने से या टू व्हीलर लेने से अपनी अपनी क्षमता अनुसार वो अपनी इच्छाएं कर रही है, लेकिन उनको दोनों को भी अपने अपने जगह पे लग रहा है कि ये लेने से मुझे समाधान मिलेगा, सुख मिलेगा। तो आउटकम जो है, फाइनल आउटकम तो सबको चाहिए, सेम ही चाहिए। किसी को किस में दिख रहा है, किसी को किस में दिख रहा है, ये है हर एक का अपना अपना भ्रम। अभी सबको सुख, समाधान, शांति, समृद्धि चाहिए। ये देख रहे हैं बाहर की दुनिया में, ये है अंदर की दुनिया में। अभी ये अंदर की दुनिया में है, लेकिन कैसे उसको पाना है, ये जो शिक्षा है सबको चाहिए तो सेम, तो सबको शिक्षा भी सेम ही मिलनी चाहिए। तो अभी हम इस शिविर से माध्यम से सबके लिए जो शिक्षा है वही हमारे लिए भी शिक्षा है, वो हम शिक्षा लेने चालू कर रहे हैं। हम चाहते कुछ है, हो कुछ और हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम फाइनल आउटकम क्या चाहते हैं। तो फाइनल हमें लगता है कि हमें टू व्हीलर चाहिए, नहीं, हमको समाधान चाहिए, ये चाहिए। और मतलब हमें पता नहीं था चाहना क्या है, ये है हमारा चाहना, और हो कुछ और रहा है। तो उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, लेते हैं, फिर समाधान नहीं मिलता। तो अलग अलग दुनिया में बहुत सारा कुछ हो रहा है, कभी अच्छा हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है। अच्छा चाहोगे तो अब रास्ते में बुरा ही बहुत सारा आएगा, अच्छा बुरा होते रह रहा है। हमें पता नहीं है कि चाहिए क्या और हो रहा है क्या, ये भी हमें पता नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हैं उससे समाधान तो मिल रहा नहीं है, क्योंकि ये सब अधूरे ज्ञान से हो रहा है। अधूरे ज्ञान की वजह से हम फाइनल हमारा जो ध्येय है वहाँ पर पहुँच नहीं सकेंगे। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम चाहते हैं। अगर हम चाहना ही छोड़ दे तो दुखों से मुक्ति हो सकती है, लेकिन चाहना छोड़ देना क्या यह संभव है?
हम चाह तो रहे हैं लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। तो कारण क्या है? कारण वही है क्योंकि हम चाह रहे हैं। तो चाहने से मुक्ति हो सकती है क्या? वो भी नहीं हो सकती। तो चाहत पूरी हो सकती है क्या? वो भी नहीं हो सकती। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये सब हो रहा है अधूरी समझ की वजह से। तो हमारी समझ पूरी करेंगे तब आपको चाहना क्या ये भी समझ में आएगा, और पूरा कैसा होता है कैसा नहीं होता है, प्रोसेस क्या है, पूरा समझ में आएगा। तो इसके बाद अगर ऐसा हो, चाहना तो है पूरा तो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? तो हम कहते हैं जो हो रहा है उसे स्वीकारो। जो हो रहा है उसे स्वीकारना मतलब हम समझौता कर रहे हैं। समझौता करना सुख है या दुख? दुख ही है। तो हम इच्छा करते हैं, पूरी नहीं होती तो दुख में जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? स्वीकारते हैं। तो मतलब क्या करते हैं? समझौता करते हैं। तो समझौता क्या है? दुख है। अगर आप इच्छा पूरी करने के रास्ते पे हैं, कम से कम वहाँ पे आशा तो होती है कि भविष्य में तो पूरा होगा। लेकिन समझौता अगर आदमी करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसका दुख ही शुरुआत हो गया। अगर पति ने किसी को घर में खाना खाने लाया तो वो बोलती है सड़क से उठा लाए। अगर कुछ काम करने लगा पति तो बीवी बोलती है क्या है हर काम में चटर पुटर करते हो। उस पत्नी ने बोला, जब बोला था, इसका मतलब यह है कि हर एक अपने अपने हिसाब से सुख की, दुख की, सही की, गलत की डेफिनेशन बना के रखा है, और वह अज्ञान है क्योंकि उसे पूरा समझ तो आया नहीं। तो ये अधूरी समझ से चल रहा है। सामने वाला आदमी अधूरे समझ से अपना अपना कैलकुलेशन कर रहा है, हम भी अधूरे समझ से अपना अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसको भी ठीक से पता नहीं है और हमें भी ठीक से पता नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि समझ पूरी बढ़ाई जाए। बिना समझ के अगर जिएंगे तो ऐसा हुआ कि जो गाड़ी तो चला रहा है लेकिन उसे पूरी ट्रेनिंग ही नहीं मिली कि गाड़ी के जो टूल्स है, जो कुछ भी अंदर फैसिलिटीज़ है, उनका कैसा यूज़ करे, कैसे चलाए, क्या रूल्स होते हैं क्या नहीं, रोड के रूल्स क्या होते हैं क्या नहीं। बस चला रहा है, धक्का लग रहा है फिर निकल रहा है, फिर ऐसा चलता रह रहा है। कभी कभी गाड़ी अच्छी चलती है, कभी कभी एक्सीडेंट होता है, लेकिन आदमी कंफ्यूज। गलतियाँ अनेक, लेकिन उसका सॉल्यूशन एक। कितनी भी गलतियाँ होने दो, उसका कारण एक ही है, अधूरी समझ। और उसका सॉल्यूशन यही है कि समझ को पूरा करना होगा। जब तक हमारी समझ पूरी नहीं होती तब तक हम सब लायबिलिटी ही है। कैसे? हम अभी एक दूसरे पर विश्वास नहीं रख सकते। मानव है लेकिन मानव के ऊपर विश्वास नहीं रख सकते। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी मानव होने का जो उद्देश्य है यह सही हमने पूरा नहीं किया है, और हमारा पूरा समझ पूरा नहीं हुआ है। समझ लीजिएगा, एक डॉर्मेट्री है, उसमें 4-6 लोगों को रहने को दिया है, तो सब लोग प्रयास करेंगे कि अपनी वैल्यूएबल चीज़ कैसे कैसे छुपाई जाए। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मानव के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए हो रहा है। तार्किक, व्यवहारिक व तात्विक रूप से जब तक हमारी समझ पूरी नहीं होती तब तक हम गलतियाँ करते ही रहेंगे।
हमें पता है कि क्या नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए वो ना हो, इसीलिए हम जो कुछ प्रयास करते हैं वही हमारा जीना है। गलतियों से दूर होना हमारा उद्देश्य नहीं है, गलतियों को देखना हमारा उद्देश्य नहीं है, समाधान को देखना हमारा उद्देश्य है। जो समझदार होता है उसे गलतियाँ दिखनी ही बंद हो जाती है। सेकंड वीडियो में ज़्यादा उतने कुछ पॉइंट्स नहीं मिले, बस इतना ही। थैंक यू। अभी अजय रामा जी का परिचय शिविर 2020 दिसंबर 2020 में जो हुआ था उसका थर्ड वीडियो के नोट्स अगले पार्ट में देखेंगे। पढ़ाई किस लिए है? पढ़ाई नौकरी के लिए है? नहीं। पढ़ाई है खुद की समझ बढ़ाने के लिए, खुद की समझ बढ़ाने के लिए और खुद को स्वयं पूर्ण बनाने के लिए, ताकि खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए जितना भी लगता है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करा सके, ना कि सिर्फ पैसे कमा के बाकी सर्विसेज बाहर से खरीदने के लिए। मम्मी पर अगर बच्चे का पूरा विश्वास रहता है, जब छोटा था तब मम्मी का बच्चे के ऊपर पूरा विश्वास था, जब बच्चा छोटा था तब बच्चे का मम्मी के ऊपर पूरा विश्वास था, लेकिन बाद में मम्मी के ऊपर का भी विश्वास उड़ जाता है। पहले मम्मी की सभी बातें सुनता है, फिर बाद में वह सुनता नहीं, विश्वास नहीं करता। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ मम्मी के लिए नहीं तो दुनिया के हर एक आदमी के लिए होता है, क्योंकि उनका खुद के ऊपर पूरा विश्वास नहीं है, खुद ही पूर्ण नहीं है, तो दूसरे को जो कुछ भी देंगे वो तो अधूरा ही होगा। कभी कभी बाण लगेगा, कभी कभी तीर लगेगा, कभी नहीं लगेगा, तो इसमें इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। जैसे कि बच्चे ने मम्मी को कुछ खाना बना के देने के लिए कहा, तो प्यार की वजह से मम्मी ने बना के दिया। फिर एक बार कहा, फिर दूसरे कौन से तो दिन में और एक दिन में कहा, तो उस दिन मम्मी ने ना कहा, क्योंकि उस दिन मम्मी का मूड नहीं था अच्छा। तो एक बार हाँ कहा तो एक बार ना कहा, ये सब मूड के ऊपर चल रहा है। ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। कई बार मम्मी बोलती है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन खुद ही करते हैं। ज़्यादा खाओ मत, ज़्यादा खाते हैं। स्टडी करो बोलते हैं, खुद स्टडी कभी करते बैठते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे वजह से बच्चों का माँ बाप के ऊपर से विश्वास भी उड़ गया है। मत बोलो कहते हैं, खुद झूठ बोलते हैं। गुस्सा मत करो बोलते हैं, खुद गुस्सा करते हैं। इसकी वजह से ऐसे वह आदर्श नहीं रहे जिनको बच्चे फॉलो कर सके। समझ के अभाव में की गई सारी मेहनत समस्या को और कॉम्प्लेक्स कर रही है। सबका सॉल्यूशन है समझ बढ़ाना।
हम चाहते कुछ है, मतलब गोल। वैसे तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, क्या चाहना चाहिए ये भी हमको ठीक से पता नहीं है। करते कुछ है, मतलब बहुत कुछ चाहना है, उसके लिए करते हैं। कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। कभी लगता है कि फाइनेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो फाइनेंस के लिए मेहनत करते हैं। तब हेल्थ बिगड़ जाता है, तो हेल्थ के लिए काम करते हैं, तो लाइफ का मैनेजमेंट नहीं होता। जब हम हेल्थ की तरफ, फाइनेंस की तरफ ध्यान देते हैं, तब रिलेशन में ध्यान नहीं होता। जब रिलेशन की तरफ ध्यान होता है, तब स्पिरिचुअलिटी में कम होते, तो कभी नॉलेज में कम होते। तो इस तरह से चाहते बहुत कुछ है, लेकिन उस तरह से करना नहीं होता। और जो कुछ भी करते हैं, परिणाम उलट सुलट होते रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि चाहते कुछ है, होते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ है। तो इसके लिए हमें हमारी चाहत को डिफाइन करना होगा सबसे पहले, फिर करना, फिर होना तो अपने आप हो जाएगा। समझ के अभाव में की गई सारी मेहनत समस्या को बढ़ाती है। आपको पहले ऐसा लगता था कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी तो मेरी ज़िंदगी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। प्रॉपर्टी पैसा आने के बाद समस्या और बढ़ गई। प्रॉपर्टी में जो कुछ भी वस्तुएं है वो ख़राब होती जाती है। आपके पास जितनी वस्तुएं आएंगी उतना ख़राब होगी, उसका आपको टेंशन होगा, उसका मेंटेनेंस रखने का टेंशन होगा। जितनी प्रॉपर्टी बढ़ेगी उसका मेंटेनेंस रहेगा, उसको सिक्योर रखना, ये आ गया, तो प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती है। आप खुद आराम करने के बजाय आपके दिमाग में वही थॉट चालू रहते हैं, इसको ठीक किया, फिर उसको करना है, फिर इधर करना है, फिर उधर करना है, एक के बाद प्रॉब्लम आते ही रहते हैं। आपको सुकून, चैन, शांति मिलने को रास्ता ही खुलता नहीं। या तो विश्वास है या तो डाउट है, या तो विश्वास है या तो आस्था है, या तो विश्वास है या तो मान्यता है, या तो विश्वास है या तो भ्रम है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बहुत बार तो हम दूसरे के ऊपर विश्वास रखते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में बोलने के तौर पे कि हम विश्वास रखते हैं। वो रखा हुआ विश्वास जो है वो विश्वास नहीं है, वो बस आस्था है। विश्वास तभी होता है जब प्रमाणित होता है, प्रूव होता है। मान लीजिएगा आपको स्टेज पर जाके भाषण करना है, तो आपको लगा कि मैं कर सकता हूँ, ये पूरा विश्वास नहीं है। जिस दिन आप स्टेज पर जाके भाषण करेंगे तब आपका पूरा विश्वास होता है कि मैं स्टेज पर भाषण कर सकता हूँ। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सुविधा, संग्रह, पूरा हमारा इसके गोल मटोल ही जीवन चल रहा है। अधूरी इंफॉर्मेशन से नॉलेज कंप्लीट नहीं हो सकता। जिसको पूरा नॉलेज है वही सुखी है। समाधान एक तरीके की सोच है, समाधान एक तरीके का जीने का तरीका है, समाधान एक तरीके का काम करने का तरीका है। हमें 3 चीज़ों को समझना है, खुद को समझना है, संबंध को समझना है, व्यवस्था को समझना है। खुद में विश्वास अगर होगा, खुद को समझेंगे तो खुद में विश्वास आएगा, खुद में विश्वास आएगा
तो हम संबंधों के साथ उस तरह से विश्वासपूर्ण रहकर उसे प्रमाणित करेंगे और उसी तरह व्यवस्था के साथ रहकर व्यवस्था में खुद को प्रमाणित करेंगे तो सुख आएगा।